तो सबसे पहले हमको देखो, हमने देखा लाइन 1 पास कर रही है, तो पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर y वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इधर एक बार लिख लेते हैं। तो द गिवन, इसका सॉल्यूशन यहाँ निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, तो गिवन लाइंस आर, तो हमको दो चीजें दी हैं, एक दिया है x प्लस 1/7, y प्लस 1/-6, z प्लस 1/1, एंड दूसरा दिया हुआ है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस में, दूसरा जो सेकेंड लाइन है, लाइन 2, विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट -2 x -3/1, y -5/-2, z -7/1। तो अगर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का निकालना है, तो लाइन 1 के जो पॉइंट्स है वो क्या होंगे और लाइन 2 के क्या होंगे, हम पहले उसको समझेंगे। ठीक है, पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा लाइन इक्वेशन को, और these are symmetrical from equation of line. So line 1 passes through the point A. Line 1 passes through the point A. कौन सा पॉइंट है? अब हमें फर्स्ट वाला देखना है जो हमको x प्लस 1/7 दिया, तो इसमें जब हम लाइंस में लिखेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे। जैसे यहाँ प्लस का 1 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 1, यहाँ पे भी प्लस का 1 है, ये भी माइनस का 1, और तीसरा भी माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट। देन लाइन 2 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी, लाइन 2 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी। अब b में यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, -3 है तो इधर आएगा 3, -5 है तो इधर क्या आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली 7। तो जो जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस लगाएंगे, और जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो 3 5 7। When line 1 passes through the point A, then it has a direction vector. It has a direction vector also. क्या होगा, डायरेक्शन वेक्टर को हम डी वेक्टर से, D1 वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो अब नीचे हमें क्या दिया हुआ है, 7 दिया है, -6 दिया और 1 दिया है। 7 इसके साइन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, 7 -6 1। लाइन 2 also has a direction vector which we call D2 vector। ठीक है, तो उनका क्या होगा, पॉइंट 1 -2 1 1 -2 1। ठीक है, तो लाइन 1 लाइन 2। अब स्टेप 2 हमारा क्या होगा, यूज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन स्क्यू लाइंस। ठीक है, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको b वेक्टर माइनस a वेक्टर निकालना है, इनटू डायरेक्शन वेक्टर 1 इनटू डायरेक्शन वेक्टर 2 निकालना है। ठीक है, इनटू d वेक्टर 1 इनटू d वेक्टर 2। तो ये हमारा, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम b वेक्टर माइनस a वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो हम ऊपर देखेंगे 3 -1 5 -1 एंड 7 -1। माइनस याद रखिए, माइनस हम ये वाला लगा रहे हैं और ये वाला माइनस हमारा साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो इसमें क्या आएगा हमारा, 3 माइनस फॉर्मूले का और -1। ठीक है, 5
माइनस फॉर्मूले का -1, 7 माइनस -1, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमको प्लस माइनस ही करना है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 4 6 8, ठीक है। क्या आएगा 4 6 8। तो हमारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकल गया। अब हमको निकालना है डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2। ये कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी पीछे वैल्यू देखी थी, d1 की वैल्यू है 7 माइनस 6 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय d2 की वैल्यू है 1 माइनस 2 1। नाउ कंप्यूट क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? अगर हम वेक्टर निकाले हैं तो i j k लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाली टर्म लिखेंगे 7 माइनस 6 1, फिर ये वाली टर्म लिखेंगे 1 माइनस 2 1। क्लियर है बात? ठीक है। तो बस यूज डिटर्मिनेंट मेथड, यूज डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड को जब हम यूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मैं पेन का कलर चेंज करके फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले आई लिखेंगे, ठीक है। एंड देन मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो जो भी हम टर्म लेते हैं उसके सामने वाला रो और कॉलम को छुपा देते हैं। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -6 आएगा, -2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -2 आएगा। लेकिन नियम के हिसाब से जब हम इसको करते हैं तो प्लस की फॉर्म में, इसको करते हैं तो साइन हमारा माइनस लगता है। तो जब इसके साथ हमारा साइन माइनस लगेगा, इसके साथ हमारा साइन माइनस लगेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 आ जाएगा। फिर हम लेंगे दूसरी टर्म, क्या लेंगे हम, j लेंगे। तो इधर मैंने बताया था फर्स्ट टर्म हम प्लस की लेते हैं, सेकंड हम माइनस की लेते हैं, ठीक है। सेकंड हम माइनस की लेते हैं ना, तो थर्ड हम किसकी लेते हैं, प्लस की लेते हैं। तो सेकंड टर्म जब -j आएगा तब वैल्यू हमारी क्या बनेगी। अब देखो सेकंड वाला j वाला लिया हमने, तो j वाला जब हमने लिया, ये वाला जब हमने लिया तो ये और ये कट गया, हमारा बचा 7 मल्टीप्लाई 1, क्या होगा हमारा 7। 1 मल्टीप्लाई 1 होगा 1, लेकिन लगेगा माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा आएगा प्लस का k, प्लस का k कैप। इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी हमने क्या किया, ये वाली टर्म k है ना, ये वाला लिया तो इसका सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम कैंसल, हमारा बचा 7 माइनस 2, 7 2 जा 14, माइनस का 14 और 6 मल्टीप्लाई 1, तो फॉर्मूले का माइनस, यहाँ करेंगे तो प्लस, यहाँ करेंगे तो माइनस, फॉर्मूले का माइनस, तो 6 मल्टीप्लाई 1 6, माइनस का 6 है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, बस निकल गया हमारा। तो साथ साथ में लिखते जाइए, d1 मल्टीप्लाई d2, ये तो साथ साथ में लिखना ही है आपको, d1 मल्टीप्लाई d2, ठीक है, d1 वेक्टर मल्टीप्लाई d2 वेक्टर। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 में से 2 निकाले -4i -6j और -8k। तो d1, अब i j k तो हम लिखेंगे नहीं, तो क्या आएगा इसको, -4 -6 -8, यानी कि हमारा b - a जो है वो भी निकल गया, b - a भी हमारा निकल गया, और d इंटू
D1 डिस्टेंस 1 वेक्टर इनटू डिस्टेंस 2 भी हमारा निकल गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अलग अलग निकाल लिया ना, तो बीच में इन दोनों को मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट होगा ना इनका, यानी कि इनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हम निकालेंगे। ठीक है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इनटू डी वेक्टर मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो b माइनस ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये वाली 4 6 8, तो इधर लिख लेंगे 4 6 8। D1 मल्टीप्लाई D2 हमारा क्या आया था, वो भी हमारा 4 6 8 ही आया था, लेकिन सब माइनस में आए थे, तो हम उसको भी लिख लेंगे, क्या आया था, माइनस में लिख लेंगे। -4 -6 -8। तो अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -4, 4 4 सा कितना होगा 16, माइनस का 16, ठीक है, प्लस प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई -6, 6 6 36, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था 36 है माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस का, मैंने डाल दिया प्लस का, जो कि गलत है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 36। अब 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 8 जो 64, लेकिन साथ में माइनस लगा है तो माइनस का 64। तो सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 64 प्लस 36 प्लस 16, 116। सब टर्म माइनस किए तो माइनस आएगा, ठीक है, ओके। लेकिन हम अगर इसको न्यूमिनेटर में लिखें या मॉड में लिखें, तो मॉड में अगर हम लिखेंगे तो हम इसको प्लस का बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया मैग्नीट्यूड। देखो हमने इसका मैग्नीट्यूड लगा था ना, तो मैग्नीट्यूड हमने जब लास्ट में निकला -116, तो वो प्लस का हो गया। ये निशान, इस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी टर्म होती है वो सारी टर्म्स प्लस की टर्म तो प्लस में रहती हैं, लेकिन जो माइनस वाली टर्म्स है ना, वो भी इसमें प्लस की हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारा क्या निकालना है, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ D1 इंटू D2 वेक्टर, ठीक है। बस जब ये निकल जाएगा, हमने सब की वैल्यूज को क्या कर लेना है, इसमें पुट कर लेना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, -8 का। अब ये -4 -6 -8 कहाँ से आया, ये देखो D1 इंटू D2 हमने निकाला था ना, D1 इंटू D2, -4 -6 -8। अब इसी D1 इंटू D2 का जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो क्या होगा, अंडर रूट होगा, और जो भी टर्म्स यहाँ हैं उनका होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि -4 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बीच में हमने प्लस डाल देना, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, -4 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से भी बीच में मैंने क्या डाल दिए, प्लस का साइन डाल दिया। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। सबको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा अंडर रूट 116, ओके। तो फाइनल कैलकुलेशन हम करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। लास्ट स्टेप बचा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस निकल गया, अब क्या ही निकालना है। अब ऊपर वाली वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करके मेरा आया था 116, लिख दिया 116। नीचे वाला मेरा जो सॉल्व करके आया था वो आया था अंडर रूट 116, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो जब इसको सिंपलीफाई करोगे
आपका आएगा 116। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलिए पहले उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो नीचे अनरूट नहीं चाहिए अपने को नीचे अनरूट नहीं चाहिए, तो नीचे वाला अनरूट हटाने के लिए मैं इसी सेम चीज को ऊपर भी लिखूंगी, सेम चीज को नीचे भी लिखूंगी, ठीक है। क्योंकि ये और ये कट जाएगा, फिर से ये टर्म बन जाएगी, तो मेरे को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है ना, इस टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसकी जगह मैं कुछ और क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि नीचे मेरा अंडर 116 है, इसीलिए मैं यहाँ पे भी 116 लिख रही हूँ, इसलिए यहाँ पे भी लिख रही हूँ। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 अंडर 116 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर 116 का होल स्क्वायर आएगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो 116 अंडर 116 ऐसे ही रहा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो 116 बाहर आ गया। अब ये और ये कट गया, तो मेरा पीछे क्या बचा, अंडर 116। तो जब मैं अंडर रूट में ऊपर लिख रही हूँ, अंडर 116 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आएगा 229। अब आप बोलोगे 229 कहाँ से आया, कैसे आया, तो ये बच्चों वाला सवाल होगा, क्योंकि हमने बचपन में निकाला हुआ है अंडर रूट को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 2 के टेबल में आता है 116, ठीक है, 2 के टेबल में 58 भी आता है, तो यहाँ पे 2 आया 2 बार, 29 आया 1 बार। तो अंडरूट 116 को क्या मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 29, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 29 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 29 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अंडर रूट इसके ऊपर भी है, अंडर रूट इसके ऊपर भी है, तो अंडर रूट को क्या मैं अलग कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आ गया, तो 2 आ गया और अंडर रूट 29 आ गया, इसीलिए अंडर रूट 116 जो है उसको मैं 2 अंडर रूट 29 लिख सकती हूँ, और यही मेरा फाइनल आंसर है। क्या समझ में आया आपको, इज दैट क्लियर। तो लास्ट में वही घिसी पिटी लाइन लिख लेना, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस इज 229 यूनिट्स, बस और कुछ नहीं करना आपको, ये लिख लेना है आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज पुट अप इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है, फाइंड इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट उसकी, इस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट क्या दी है, 0 दी है, और अपर लिमिट π/2 दी है। अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस की पावर कॉस फाई, और उसकी पावर है 5 डी फाई। बहुत आसान है, टफ नहीं है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करके दिखा ही देते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इसका एक नाम रख लेते हैं आई, तो लेट
I is equals to integration 0 to pi by 2 इंटीग्रेशन साइन फाई इंटू कॉस फाई फाई डी फाई। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम। इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे एक ही चीज नजर आ रही है कि मैं यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला बनाऊं। फॉर्मूला मेरा कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कॉस की पावर कितनी है, 5 है, तो कॉस की पावर cos फाइव इंटू कॉस 4 फाइव इंटू डी थीटा डी फाइव लिख सकती हूँ। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक कॉस है, 4 कॉस प्लस एक कॉस हो गया 5 कॉस, है ना। 5 कॉस की पावर 5 हो गई, तो यानी कि 5 को मैं स्प्लिट करके 2 हिस्सों में लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो बस कुछ नहीं करना अब, यहाँ पे बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाइव। अब ये जो cos 4 है, तो आपको याद होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। अब यहाँ cos 4 है, तो इसका अगर स्क्वायर करूंगी तो 2 2 जा 4 बन गया। अगर इसका स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो बस cos 4 का फॉर्मूला मेरा ये बन गया। तो इधर लिख लेंगे cos 4 की जगह, cos 4 की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर इंटू cos 5 हम ऐसे ही रख लेंगे इंटू डी फाइव। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। नाउ पुट साइन फाइव इज इक्वल्स टू टी। ये खुद से लेट करना होता है हमको, साइन फाइव को टी मानो। अगर साइन फाइव को टी माना तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, साइन की डिफरेंशिएशन होगी कॉस फाइव इंटू डी फाइव और टी की होगी डी टी। ठीक है, नाउ व्हेन फाई अगर 0 पे है तो साइन फाई, अगर इधर साइन लगाए तो इधर भी साइन लगाएंगे, साइन 0 होगा, है ना। साइन फाई इज इक्वल टू साइन 0, तो साइन 0 जो है विच इज इक्वल्स टू टी के बराबर होगा, और टी जो है इसका मतलब 0 है। अगर साइन फाई साइन 0 है, यानी कि इसकी जगह साइन लगाया तो इधर भी साइन लगाया, तो साइन अगर फाई इधर तो टी के इक्वल है, तो यानी कि साइन फाई अगर टी के इक्वल है तो साइन 0 भी टी के इक्वल हुआ। तो दोनों ही अगर टी के इक्वल हुए तो इसका मतलब टी 0 के इक्वल हुआ, तो इसलिए टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इतनी बात समझ में आ गई ना। ये मैं कब की बात कर रही हूँ, जब हमारा फाई 0 है, जब हमारा फाई 0 है, जब हमारा फाई, अब ये 0 कहां से लिया मैंने बेटा, ये लोअर लिमिट का लिया। अब जब हमारा फाई पाई बाई 2 होगा तब क्या होगा, तब की वैल्यू हम चलिए निकालते हैं। ठीक है, व्हेन फाई पाई बाई 2 होगा तब हमारा साइन भी साइन भी तो पाई बाई 2 होगा, उसको हम r लिख लेते हैं, और t जो है तब उसकी वैल्यू 1 के बराबर, क्योंकि साइन 0 0 साइन 90 1। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल पढ़ा है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल पढ़ा है 10th में, तो साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, और साइन 90 1 होता है और cos 90 जो है वो 0 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो साइन पाई बाई 2 का मतलब हो गया साइन 90, साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, साइन 90। तो साइन 90 जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो इसलिए t भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ।
व्हेन फाई 0 टी भी 0, फाई पाई बाई 2 होगा तो टी 1 हो जाएगा, और साइन फाई हमने टी के इक्वल बनाना है, और कॉस फाई डी टी के इक्वल आया है। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। प्लीज चैट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है। अब सब की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ये हमारी रही इक्वेशन फर्स्ट, यही है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। हम अब इसमें क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। यही है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसमें वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो साइन फाई की वैल्यू पुट करेंगे टी, कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी? डी फाई इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई, कॉस फाई इंटू डी फाई की वैल्यू डी टी। इसकी जगह हो गया, साइन की जगह हो गया अंडरूट, तो लिखेंगे साइन की जगह हो गया टी, और इसकी जगह हो गया डी टी। तो चलिए पहले एक बार लिख ही लेते हैं, ठीक है। यस, तो I इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट जब 0 थी तब t की वैल्यू भी 0 थी, तो लोअर लिमिट 0 थी, t की वैल्यू भी 0 थी। जब अपर लिमिट पाई बाई 2 थी तो तब t की वैल्यू 1 आई, पाई बाई 2 की जगह t की वैल्यू अब 1 लिखेंगे। अब अंडरूट साइन, मैंने इधर बताया अंडरूट ऐसे ही रहेगा। अब साइन की वैल्यू मेरी क्या है? साइन को मैंने t माना था, तो साइन की जगह क्या लिखेंगे? इधर t लिखेंगे। 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस डी फाई की जगह डी टी लिखेंगे, ठीक है। देखो इस साइन, देखो ना, साइन को मैंने t माना तो इसकी जगह भी t आएगा, इसकी जगह भी t आएगा, और इसकी जगह क्या आएगा? dt आएगा, ये वाला। तो वही चीज मैंने इधर लिख ली। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे, अब जाके इसकी इंटीग्रेशन निकलेगी। तो निकालिए 0 1। अब अंडरूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ठीक है। और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी, तो इसका अगर मैं डी टी निकालूं तो 1 प्लस टी की पावर 4, 2 2 जा 4, माइनस, अब इसकी फर्दर होगी तो 2 टाइम्स टी स्क्वायर इंटू डी टी, विच इज इक्वल्स टू 0, अपर लिमिट 1, और इसकी निकालेंगे हम, तो आएगा क्या आएगा? t की पावर 1/2, ठीक है। इसके साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे और निकालते भी जाएंगे, ठीक है। 1/2 प्लस t 9/2 माइनस 2t 5/2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/2 इंटू डी टी। अब जाके, अब मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ इनको बीच में मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने कुछ नहीं किया इसमें, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन, अगर मैं इंटीग्रेशन x की पावर n की निकालूं तो x n प्लस 1/n+1, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब x की जगह मान लो t है, x की जगह मान लो क्या है? t, और n की जगह है 1/2, तो इधर x की जगह क्या आएगा? t, n की जगह क्या आएगा? 1/2 फॉर्मूले का +1, 1/2 फॉर्मूले का +1, तो t 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2/3/2 है ना। तो मतलब अगर मैं t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन निकाल लूं तो मेरा आंसर तो ये आ रहा है, तो यही चीज मैं इधर लिख लूंगी। तो t 1/2 की इंटीग्रेशन होगी t की पावर 3/2 होल अपॉन 3/2। सेम, अगर इधर 9/2 है, 9/2 है, तो 2 1 जा 2, 9 10 11, तो इधर क्या आएगा? 11, इधर भी क्या आएगा? 11।
तो प्लस है, तो t 11/2 होल अपॉन 11/2, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 2 टाइम्स t, बस सेम प्रोसेस से निकालना है। इधर t की पावर अब 5/2 निकाल लो, t की पावर 5/2 निकाल लो, ठीक है। तो 5/2 निकालोगे इधर, इधर 7/2 आएगा और 2 जो है वो हमारा साथ साथ में चलेगा, ठीक है। होल अपॉन 7/2, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए इसको, तो हमारा आएगा 2/3, उल्टा हो जाएगा ना इसका, 2 ऊपर 3 नीचे तो आएगा 2/3, 2 ऊपर 11 नीचे तो आएगा 11/2, और माइनस है तो माइनस लगेगा, और इसको उल्टा 2 ऊपर 7 नीचे, तो जब 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 ये ऑलरेडी इधर बैठा है, तो 2 2 जा 4, 4/7, ठीक है। और विच इज इक्वल्स टू 64 अपॉन एलसीएम वगैरह निकाल के ये चीज हमारी आंसर होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था ना ये हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन था ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट। फाइंड, ये भी सेम वैसा है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, इस टाइम पे log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिया है। तो बेटा वो जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन निकलवाया, आपको सेम वैसे ही क्वेश्चन निकलेगा, आप ये ट्राई करना, ट्राई योरसेल्फ, खुद ट्राई करो, बहुत इजी है यार ये तो, इसमें कुछ रॉकेट साइंस वगैरह कुछ नहीं लगाना, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको निकलवाया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो 2023 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, क्वेश्चन पेपर, हमने वो पूरा सॉल्व कर लिया, वी हैव डन, ठीक है, हमने वी हैव डन, ठीक है, हमने वो पूरा सॉल्व कर लिया। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो 2023 की जितना भी लेक्चर हुआ है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया गया है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है हम मेरी वीडियो से, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कोई भी अगर अपडेट मिलना है तो वो मिस ना हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए और इस वीडियो को लाइक करके जाइए। सो थैंक यू सो मच। कल के सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट पेपर, और हम उसको सॉल्व भी करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं। आज